प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 कृष्णा, नंबर 4 महानदी। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 3 4। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नदियों की लंबाई क्रमशः लगभग गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है, कृष्णा 1400 किलोमीटर लंबी, नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी, महानदी 860 किलोमीटर लंबी है, ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःस्थलीय अपवहन नदी है जो कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सिंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लूनी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले में 772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है। ये नदी अजमेर से निकलकर दक्षिण पश्चिम राजस्थान, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी। चंबल नर्मदा, सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए 1 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल 3। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदियां हालन नदी, बंजार नदी, बरना नदी और तवा नदी हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदियां मानस, सुवनश्री, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जलप्रपात, सूची 2 नदी। सूची 1 ए दूधसागर, बी जोग, सी चित्रकूट, डी कपिलधारा। सूची 2 1 शरावती, 2 मांडवी, 3 नर्मदा, 4 इंद्रावती। ऑप्शन ए 2A 1B 4C 3D, ऑप्शन बी 3A 4B 2C 1D, ऑप्शन सी 1A 2B 3C 4D, ऑप्शन डी 4A 3B 2C 1D। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2A 1B 4C 3D। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट के फॉल्स भगवान महावीर अभ्यारण्य और मोलम राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। यह कर्नाटक और गोवा राज्यों के बीच सीमा रेखा का काम करता है। यह मांडवी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है।
जो प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 झीलें, ए अस्तमुदी, बी पुलिकट, सी रूपकुंड, डी सूरजकुंड। सूची 2 अवस्थिति, 1 हरियाणा, 2 केरल, 3 तमिलनाडु, 4 उत्तराखंड। ऑप्शन ए 3A 2B 1C 4D, ऑप्शन बी 2A 3B 4C 1D, ऑप्शन सी 4A 2B 3C 1D, ऑप्शन डी 1A 4B 2C 3D। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2A 3B 4C 1D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अस्तमुदी झील भारत के केरल राज्य की एक अनूप झील है। इसका आकार 8 भुजाओं वाला है, जिससे इसका नाम अस्तमुदी पड़ा है। पुलिकट झील तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी है और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक झील है। यह एक छिछली अनूप है। इस झील की औसत गहराई 18 मीटर है। यह समुद्र से बालू की भित्ति द्वारा अलग होने से बनी है। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। सूरजकुंड हरियाणा में फरीदाबाद जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर हिमालय द्वारा भारत को जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान की जाती है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही उत्तर है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। हिमालय श्रेणियां और हिंदू कुश मिलकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों की उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं। जलवायवीय तत्वों के वितरण पर भारत की कर्क रेखा पर स्थिति यहाँ के स्थल रूपों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें हिमालय पर्वत और इसके उत्तर में तिब्बत के पठार की स्थिति, थार का मरुस्थल और भारत की हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर अवस्थिति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन डी पश्चिमी हवाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है। भारत में जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम माना जाता है। यह भारत के लिए प्रमुख वर्षा ऋतु है। इस दौरान देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 75% बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद पूर्वोत्तर मानसून भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों तक सीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। कारण आर उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवातीय स्थितियां पैदा होती हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। प्रति चक्रवात के अग्रभाग में हवा की दिशा पश्चिमी होती है तथा अपेक्षाकृत उनकी गति कुछ अधिक होती है।
प्रति चक्रवात के पृष्ठभाग में हवा की दिशा पूर्वी होती है तथा गति मंद होती है। यह वायु प्रणाली शीतल चक्रवातों में होती है। गर्म प्रति चक्रवातों में वायु प्रणाली अविकसित होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशाएं मौजूद रहती हैं, जिसका शीत ऋतु काल से सीधा संबंध नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं। ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने के कारण बनती है। ऑप्शन डी, शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी ज्यादा गर्म है। इस कारण यहां पर बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र को तूफान में बदलने के लिए पर्याप्त मौसमी मदद मिल जाती है। वहीं हवा के बहाव के लिए भी बंगाल की खाड़ी उपयुक्त है। इस कारण तूफान विकराल रूप धारण करते हैं और ज्यादा तबाही मचाते हैं। हालांकि हाल ही के समय में अरब सागर में भी मौसमी गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।